जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज जो है हम ई एम आर एस की जो क्लास है वो लेकर आए हैं और इसमें हमने प्रीपोजिशन शामिल किए हैं। प्रीपोजिशन के आज आपका बिल्कुल डर ख़त्म हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। तो जो चैनल पे पहली बार आए उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो अपडेट उन्हें मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उन्हें फ्री में तैयारी करने का मौका मिले। ठीक है, तो पहला वर्ड है आज हमारा एट। एट जो है प्रीपोजिशन होता है और इसका इस्तेमाल हम एग्जैक्ट टाइम के लिए और एग्जैक्ट प्लेस के लिए करते हैं। जैसे हम बोले ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो वो कहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा है? बस स्टॉप पे। तो किसी एग्जैक्ट टाइम पे या एग्जैक्ट जो हैगा प्लेस के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रीपोजिशन हमने लिया है इन। इन का मतलब होता है मैं। इसका इस्तेमाल होता है मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए और किसी एनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए। जैसे वो दिल्ली में रहती है, शी लिव्स इन दिल्ली, ही वाज बॉर्न इन 2000, वो 2000 में पैदा हुआ था, सन 2000 में वो पैदा हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रीपोजिशन है वो ऑन है और ऑन के मीनिंग होते हैं पर के, लेकिन इस ऑन में और उस एट में फ़र्क होता है। ये केवल डेज के लिए होता है और डेट्स के लिए होता है। जैसे द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, द मीटिंग इज़ ऑन 31 अक्टूबर या द मीटिंग इज़ ऑन 30 नवंबर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड लेंगे हम फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से और ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का और उस जगह का या फिर किसी जगह का स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे वो कहाँ से आया है? वो लंदन से आया, ही केम फ्रॉम लंदन, तो लंदन को जोड़ रहा है ये केम वर्ड जो है। अगला है टू तक, को कहते हैं और ये डायरेक्शन बताता है और डेस्टिनेशन बताता है। जैसे वो कहाँ जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल को जा रहा है। तो या तो तक मीनिंग होते हैं इसके, जैसे हम बोलते हैं कि लंच जो है 2 PM टू 3 PM, यानी 2 बजे से लेके 3 बजे तक होगा, है ना, इस तरीके। ठीक है, तो अगला हमारा जो हैगा वर्ड है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड लेंगे हम इनटू। इनटू का अर्थ होता है मैं अंदर। ठीक है, तो इसका जैसे सेंटेंस है शोज मूवमेंट इनसाइड समथिंग, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो वो कहाँ कूद गया? नदी में कूद गया, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अगला है सेंटेंस है, अगला वर्ड है बाई, द्वारा। तक। तक जो है और द्वारा दोनों देखिए अलग अलग सेंस में यूज होगा। बाई, जैसे द लेटर वाज रिटन बाई मी, तो लेटर किसने लिखा? मेरे द्वारा, यानी द्वारा आ गया। कंप्लीटेड बाई टुमारो, इसे कल तक पूरा करो, तो यहाँ बाई जो है तक का मीनिंग दे रहा है। विद का मतलब होता है के साथ, यानी एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ। जैसे ये संबंध दिखाता है, जैसे ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, वो काय से जो है सेब काटता है? चाकू से सेब काटता है। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एक्सप्रेसिंग टॉपिक और कंसर्न, वी टॉक अबाउट द एग्जाम, हमने किसके बारे में बात करी? एग्जाम के बारे में बात करी। अगला जो वर्ड है ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ये इंडिकेट करता है पोजीशंस को और मूवमेंट को। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। ठीक है, इस तरीके से। अगला है अंडर, के नीचे, ये इंडिकेट करता है लोअर पोजीशन को। द केट इज अंडर द टेबल, मेज जो बिल्ली है वो मेज के नीचे है। अगला है बिटवीन। बिटवीन दो के बीच किसी चीज़ को दिखाता है। द रोड रन्स बिटवीन टू टाउन्स, ये जो सड़क जाती है ये गांव के दो गांवों के बीच जाती है, तो बिटवीन दो के नहीं है। और एमोंग का मतलब होता है कई सारे। जब किसी चीज़ का बंटवारा या कोई दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर उसको एमोंग लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमोंग द स्टूडेंट, इन मिठाइयों को बच्चों में या विद्यार्थियों में बांट दो। बिफोर का मतलब होता है से पहले, जैसे शी अराइव्ड बिफोर द टीचर, वो टीचर से पहले ही पहुंच गई। ठीक है, आफ्टर के बाद होता है के बाद, इंडिकेट करता है टाइम को, बाद के। ही रीच्ड होम आफ्टर लंच, वो घर कब पहुंच गई? लंच के बाद। ठीक है, उसके बाद नया टर्म है सिंस। सिंस का मतलब होता है से, इसका इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2010, वो 2010 से यहाँ पे रह चुका है। उसके बाद अगला है फोर के लिए ड्यूरेशन दिखाता है ये और पर्पस को। ही स्टेड हेयर फॉर 2 days, वो 2 दिन के लिए यहाँ। अगला है ड्यूरिंग, के दौरान, इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे नो वन स्पोक
ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान कोई भी जो था वो नहीं बोला, नो वन स्पोक ड्यूरिंग द मीटिंग। फिर है विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, इंडिकेट करता है एब्सेंस को, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगला है थ्रो, के माध्यम से, इंडिकेट करता है मूवमेंट अक्रॉस बाय द मीन्स ऑफ, हम वी ड्रॉव थ्रो द टनल, हम किसके थ्रू गए, टनल के थ्रू। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, जैसे ही स्वैम्स अक्रॉस द रिवर, वो कहाँ तैरा, अक्रॉस द रिवर, रिवर को उसने तैर कर क्या किया, पार किया। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, जैसे दे वॉकड अलोंग द रोड, वो रोड पे साथ साथ चले। ठीक है, अगेंस्ट के विरुद्ध, ही फाउट अगेंस्ट जस्टिस, वो इनजस्टिस यानी वो अन्याय के खिलाफ लड़ा, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, शी सैड बिसाइड हर फ्रेंड, वो बैठ गई अपने दोस्त के बगल में। ठीक है, ये अपने दोस्त के बराबर में। इनसाइड का मतलब होता है के भीतर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड द रूम, बच्चे कमरे के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद अगला है जो है आउटसाइड के बाहर, इनसाइड का उल्टा होता है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, वो घर के बाहर खड़ा है। अपॉन कहते हैं पर को। ठीक है, ही लेड हिज हैंड अपॉन द बुक, उसने अपने हाथ किताब पर रखे, यानी किसी चीज़ के ऊपर के लिए ऑन लाते। नियर कहते हैं के पास को, देयर इज पार्क नियर माई होम, एक पार्क है जो मेरे घर के पास है। अगला है बिहाइंड, बिहाइंड कहते हैं के पीछे, एट द बैक ऑफ, द डॉग इज बिहाइंड द डोर, कुत्ता जो है कहाँ पर है, दरवाजे के पीछे है। ठीक है, आखिरी शब्द है बिलो, बिलो के नीचे, तो द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, आज जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बिलो जीरो है, यानी जीरो के नीचे है। तो ये थे आज के 30 प्रीपोजिशन शब्द। इसी तरह के क्लास हम चैनल पर लेते आएंगे। जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, वॉच फुल वीडियो।